नमस्कार। ट्रंप ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है और एक योजना को वो साकार करने जा रहे हैं। योजना बहुत ही गंभीर है। वे कहते हैं कि तीसरी दुनिया के लोगों को अमेरिका आने से रोका जाए और जो यहां पर रह रहे हैं उनको अपने घर भेजा जाए। जी हां, तीसरी दुनिया का मतलब हुआ गरीब देश। वे गरीब देश जो कम से कम कहा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए। मैक्सिमम विश्व के जितने भी गरीब देश हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आजाद हुए। जी हां, यह सारा फरमान और योजनाएं उन्हीं देशों के लिए है। और अजीब सी बात क्या है, ट्रंप ने किस दिन को चुना इसको कहने के लिए दिन था थैंक्स गिविंग डे 2025, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे के दिन पर मानो उन्होंने एक तोहफा दिया अमेरिका के अपने सपोर्टरों को और उन्होंने कहा कि ये जो यहां पर लोग आए हुए हैं इन सब देशों से, तृतीय विश्व के देशों से, वे विघटनकारी हैं, यानी वे हमारे देश को तोड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है अवैध और विघटनकारी आबादी में भारी कमी लाना। यहां पर हम अवैध तो समझ सकते हैं कि चलो आप इलीगली अमेरिका पर पहुंच गए, लेकिन जितने भी लोग वहां पहुंचे उन्हें आप अवैध भी कहिएगा, ये बहुत ही विघटनकारी कहिएगा तो ये गलत है। लेकिन जो भी है उनका संकेत साफ था। थैंक्स गिविंग डे एक बहुत ही ऐसा दिन है जो सेकुलर कंट्रीज में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। जैसे फसल कटाई का उत्सव आपको ही बता देता हूं, जैसे हमारे यहाँ पोंगल है, बैसाखी है, ये फसल कटाई के त्यौहार है। उसी ढंग से जो पश्चिमी दुनिया है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, सेंट लूसिया हो, लाइबेरिया हो और बहुत सारे देश, जर्मनी वगैरह भी है, वे फसल कटाई के दिवस के रूप में थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं। इन सब देशों में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन वो दिवस मनाया जाता है। जी नहीं, यह अपने अपने तारीख सेट किए हुए हैं। नवंबर से दिसंबर के महीने में सब देश का अपना अपना एक तारीख है और उस दिन वह थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं। जी हाँ, और अमेरिका में इस साल 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है, इसको आप समझ सकते हैं। और उसी दिन उन्होंने एक तोहफा दिया, आप इस बात को समझ सकते हैं थैंक्स गिविंग डे के ऊपर में। ट्रंप क्या कहते हैं जरा इसको समझिए। ट्रंप कहते हैं कि जो गैर अमेरिकी नागरिक जो है उनको सभी प्रकार की जो फेडरल यानी हमारे देश की संघीय सब्सिडी मिलती है, वे क्या करते हैं इन सब्सिडीज के कारण से क्या, और बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं का भी वो लाभ उठाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं उन सब चीजों से लाभ को प्राप्त करने में। ऐसी बात उन्होंने कही, यानी उनका सीधा सीधा बात। अब आइए इस बात पर भी आते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी बात कही क्यों। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक था या अचानक जैसे ट्रंप उठते हैं और कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे बवाला हो जाता है। तो जरा इस बात को समझिए। तारीख है 27 नवंबर की, उस दिन ये सब बातें उन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि देखिए, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ 26, वहां पर 27, ठीक। देखिए, क्योंकि एक दिन पहले ही एक अफगान नागरिक ने वाशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। प्रश्न उठता है कि आप अफगानिस्तान में इंटरफेयर किए थे, वाजिब बात है, अफगानिस्तान और आपके बीच ताल्लुकात दुश्मनी वाले हैं। अब इस घटना के बाद अफगानिस्तान को चेक एंड बैलेंस करना, वहां के नागरिकों का पासपोर्ट वगैरह चेक करना, इसको छोड़ करके या अन्य देशों का भी, वे अब क्या कह रहे हैं, पूरे तीसरी दुनिया के देश जो गरीब देश है उनको वो रोकना चाहते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है उस परिस्थिति में जब अमेरिका में ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है और अमेरिका में मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर हैं वो अन्य देशों से आते हैं और इसमें तीसरी दुनिया के देश भी शामिल हैं। अब देखिए आगे और भी कुछ बातें, जरा इसको भी समझिए। इस बात ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा जरा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी व्यवस्था को, ध्यान रखिए इस बात को, वो क्या कहते हैं, मैं अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए सभी, देखिए वर्ड यूज कीजिए, सभी तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले प्रवासन को अस्थायी रूप से रोक दूंगा। सर, ये तीसरी दुनिया में तो भारत भी आता है।
तीसरी दुनिया का यानी कि गरीब देशों का जो सबसे बड़ा संगठन है जिसका नाम है नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका तो करता धरता भारत ही है। तो ये आगे चल करके क्या क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बात कहा। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बाइडेन के कार्यकाल में दिए गए लाखों प्रवासियों को रद्द करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शुद्ध संपत्ति न बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को हटाने की धमकी दी है। मतलब जो बाइडेन के काल में जो लोग लीगली नागरिक बन गए हैं गलत तरीके से, उनका कहने पर उन सबको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब देखिए अमेरिका के जो गरीब देश के लोग वहां पर रह रहे हैं उन पर तलवार लटक चुका है, लेकिन आगे वो क्या करते हैं, देखिए मनी माइंडेड आदमी है ये। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध संपत्ति न बनाने वाला, मतलब यदि आपने हमारे यहाँ आकर कुछ ऐसा कारखाना खोल दिया हो, कुछ एसेट अर्जित कर दिया हो, कुछ कमाई कर दी हो जो अमेरिका के लिए हमारे देश के लिए भला हो, तो आप उसको रोक देंगे। एकदम बिजनेस माइंडेड। मतलब तुम मेरा कुछ कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी को ले रहे हो तो तुम बाहर हो, लेकिन यदि तुमने हमारे यहाँ पैसा जोड़ा है तो तुम इन हो। इनका प्रवासियों का कानून दिमागी रूप से यही है, आप समझ सकते हैं इस बात को। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि सभी चिंताजनक देशों से आने वाले प्रवासियों को जारी किए गए सभी ग्रीन कार्ड को कठोरपूर्ण जांच किया जाएगा। मतलब आपको पता होगा ग्रीन कार्ड जब तक नहीं मिलता है विदेशियों को वहां पर, तब तक वो आगे चल करके स्थायी नागरिक नहीं बनेंगे। पहले ग्रीन कार्ड बनेगा, उसके बाद स्थायी नागरिक के लिए आप अपील कर सकते हैं। तो ग्रीन कार्ड जिनको जिनको मिला है भैया, होल्डर्स को, जो सो कॉल्ड तीसरी दुनिया के देश हैं, उन सबका अब कठोरतापूर्वक जांच करेगा। अब ट्रंप जाने उनका मापदंड क्या होगा जांच का, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रंप ने कुछ चीजों को हल्का सा क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई क्या किया है, 19 उच्च जोखिम वाले देशों की जांच करेंगे। वो तो बोले हम इन पर तो खासकर बहुत तेजी से जांच करेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत उन्होंने अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा में एक बयान में कहा कि एजेंसी के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें 19 जो उच्च कोटि के जोखिम वाले देश हो सकता है वहां से आने वाला देश के लोग इनके हिसाब से कुछ खराब हो तो उनकी वो जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे और उन्हें भेजेंगे भी। और नकारात्मक सूची में उन सारे देशों को इन्होंने रख भी दिया है। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चांद, कांगो, गणराज्य, क्यूबा। देखिए क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है सर, एकदम नीचे में है, अमेरिका के फ्लोरिडा के तट से नीचे एक द्वीप है। यहां के लोग फिर भी बहुत ज्यादा कल्चर्ड है, लेकिन चूंकि साम्यवादी है तो निशाने पर आ गया। इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लाओस, लीबिया, सीरिया लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन। इन सब देशों को उन्होंने कहा है, खासकर इनकी तो एक तरह से मान लो जांच क्या करेंगे, सबको बाहर किया जाएगा, ठीक है, या आने से रोका जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, आगे जरा समझिए इस बात को। यहां पर माना जाता है कि अमेरिका में अभी फिलहाल में 53 मिलियन लोग रह रहे हैं। मतलब लगभग 53 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। 53 मिलियन के मतलब हो गया लगभग 5 करोड़ लोग के आसपास विदेशी भी अमेरिका में। देखिए ट्रंप का एकदम थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। ट्रंप का मानना है कि ये समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होगी और इस सब चीज़ों का एक ही मात्र समाधान है, वह है, उन्होंने कहा, जो थैंक्स गिविंग डे पर उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी आबादी को सही रखना है और सब चीज़ को सही करना है तो इसका एक मात्र होगा कि रिवर्स माइग्रेशन ही इस स्थिति को पूरी तरह समाधान कर सकता है। मतलब जिन लोग भारत में, जो अमेरिका में आ गए हैं, उनको आने से सिर्फ नहीं रोकना है, जो आ चुके हैं उनको भी भेजना है। तो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है ये बातें, क्योंकि आप ट्रंप जैसे लीडर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप केवल तीसरी दुनिया कह करके इस अफगानिस्तान का यदि किसी एक नागरिक ने ऐसी घटना की तो आप पूरे तीसरी दुनिया को कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। एक बात तो इसको भी क्लियर करना होगा। वहीं दूसरी बात, जब ट्रंप अपने देश में सफाई अभियान की बात करते हैं तो ब्लैक्स का क्या, जरा इसको भी जरा सोचना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा G20 की मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में। ट्रंप इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका में अब एक जमाना में क्या हुआ नहीं हुआ, रंगभेद नीति थी कि नहीं थी, इस पर तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क जनरेट कर ही दिया। बाकायदा उन्होंने इस बात को भी कहा कि आज वहां पर गोरों के साथ अन्याय होता है, काले करते हैं गोरों का अन्याय। अब आप समझ सकते हैं अमेरिका में कितने ब्लैक लोग रहते हैं।
तो आवश्यकता इस बात की भी है कि ट्रंप खुद ही अपने माइंडसेट से व्हाइट एंड ब्लैक के बीच जो उनका एक तरह से पूरा एकदम भेद चल रहा है उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है जो ट्रंप का जो थॉट प्रोसेस है क्योंकि ट्रंप केवल तीसरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है या नहीं रहेंगे। उनका दृष्टिकोण ब्लैक के प्रति भी कैसा है वह साफ जाहिर हो गया G20 की मीटिंग में न आने से। और अभी भी माना जाता है ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं कहीं ना कहीं वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच। तो अपने गिरेबान में भी अमेरिका को झांकना होगा। फिलहाल मामला इतना ही है, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।